नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अब हूतियों की भी एंट्री हो गई है और अब तक का सबसे बड़ा हमला हूतियों ने यमन पर और सऊदी अरब पर किया है। तो हूती विद्रोहियों का यमन और सऊदी अरब पर हमला हुआ है। यमन के 58 सैनिकों की मौत हो गई है। सऊदी में भी 11 लोग घायल हुए हैं। कई जगह आग लगी हुई है। तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कैसे हाहाकार मचा हुआ है, इसका असर अमेरिका पर, इजराइल पर क्या हो रहा है, किस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, इस वीडियो में विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ हूती विद्रोहियों ने यमन और सऊदी अरब में एक साथ बड़े हमले कर दिए। यमन में सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। इसमें 58 सैनिकों की मौत हुई है और दर्जनों अन्य घायल भी हुए हैं। यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस हमले का जवाब सही समय और सही जगह पर दिया जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी के नजरान में हुए हमले में 11 नागरिक घायल हुए। इनमें से 7 सऊदी नागरिक, 1 यमनी और 2 मिस्र के और 1 पाकिस्तानी नागरिक है और 4 साल का एक बच्चा भी इसमें शामिल है। हमलों के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल और राहत की टीमें तैनात कर दी गई। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स आपको हम देते हैं। अमेरिका ईरान के बीच हॉर्मुज डील जल्द संभव है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ईरान के बीच समझौता जल्द हो सकता है। ईरान ओमान के बीच मसौदा अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ट्रंप बोले कि ईरान खुद बातचीत चाहता है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने खुद बातचीत की पहल की है और दोनों देशों के बीच वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है। उनके मुताबिक समझौता ईरान के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। तो वहीं हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में जहाज़ों की आवाजाही घट गई है। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से बुधवार को सिर्फ 2 जहाज गुजरे, जबकि तनाव से पहले यहां पर हर रोज़ 140 जहाज के लगभग गुजरते थे। बाब अल मंदेब में भी शिपिंग ट्रैफिक लगातार घट रहा है। वहीं हॉर्मुज में टोल लगा तो दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। दुनिया के 8 बड़े शिपिंग संगठनों ने यूएन और आईएमओ से अपील की है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी तरह का टोल या सर्विस शुल्क ना वसूला जाए। उनका कहना है कि इसमें शिपिंग महंगी होगी और वैश्विक महंगाई बढ़ेगी। वहीं लेबनान में 2 इजरायली सैनिकों की भी मौत हो गई है। दक्षिणी लेबनान में एक इमारत में धमाके में 2 इजरायली सैनिक मार गिराए गए हैं और 4 घायल हुए हैं। इसके बाद इजरायल ने कई इलाकों में हवाई हमले कर दिए। ईरान की जंग में हूती क्यों कूदे? यमन के हूती विद्रोहियों का ताज़ा हमला सिर्फ वहाँ के गृह युद्ध तक सीमित नहीं है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही हूती भी हमले तेज कर रहे हैं। इसकी वजह ईरान और हूतियों के बीच लंबे समय से बने रिश्ते हैं। हूती यमन का शिया विद्रोही संगठन है। 2014 में उसने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। तब से वो यमन की सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका और इसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार और ड्रोन और मिसाइल तकनीक मुहैया कराता है, जबकि अमेरिका या इजरायल ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाते हैं। हूती अपने हमले तेज कर देते हैं। इसका मकसद विरोधी देशों को एक साथ कई मोर्चों पर उलझाए रखना होता है, ताकि ईरान पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके। वहीं पाक के प्राइम मिनिस्टर शहबाज सऊदी दौरे पर क्यों पहुंचे, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, खाड़ी में बढ़ते तनाव पर चर्चा, ईरान और अमेरिका तनाव और हूती हमलों और लाल सागर में बिगड़ते हालात के बीच तीनों नेता क्षेत्रीय सुरक्षा पर रणनीति बनाएंगे। पाकिस्तान की अब इसमें नई भूमिका दिख रही है। पाकिस्तान हाल ही में लाल सागर में हूती हमलों से निपटने के लिए बने सऊदी नेतृत्व वाले नौसैनिक गठबंधन में शामिल हुआ है। ऐसे में उसकी भूमिका पहले से ज़्यादा अहम हो गई है। रक्षा सहयोग पर भी फोकस है। तो बैठक में रक्षा सहयोग, सैन्य समन्वय और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि किसी औपचारिक रक्षा संधि की संभावना बेहद ही कम दिखाई देती है। व्यापार और निवेश भी एजेंडे में शामिल है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच निवेश, ऊर्जा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। तुर्की की मौजूदगी से त्रिपक्षीय सहयोग पर भी जोर रहेगा।
यमन में हूती हमलों से मरने वालों की संख्या अपडेट ये है कि 58 पहुंच चुकी है। यमन में हूती विद्रोहियों की मिसाइल और ड्रोन हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। हमलों में दर्जनों सैनिक घायल हुए हैं। तो वह सऊदी अरब के नजरान क्षेत्र में हुए हमले में 4 साल के बच्चे समेत 11 नागरिक घायल हो गए। हमलों के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई। सऊदी अरब के नजरान में भीषण आग और सऊदी अरब के नजरान क्षेत्र में जो भीषण आग लगी उसकी लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। फिलहाल आग लगने के कारण नुकसान को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। नजरान में लगी आग की जानकारी मिलते ही दमकल की और राहत की टीमें मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के पास अब 2 ही रास्ते बचे हुए हैं, या तो वो पीछे हटें या फिर जंग बढ़ाएं। शिकागो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि ईरान के साथ जारी युद्ध में ट्रंप ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां उनके पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं कि या तो वो ईरान के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार कर लें या फिर जंग को और भी आगे तेजी से बढ़ा लें। वहीं अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में पेप ने कहा कि अमेरिका ने हवाई और नौसैनिक हमलों से कुछ सैन्य सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन वो अपने बड़े मकसद पूरे नहीं कर पाया। उनके मुताबिक युद्ध के बाद ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। यमन में गृह युद्ध भड़काने का खतरा अभी बढ़ा हुआ है और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बड़े हमले के बाद यमन में गृह युद्ध भड़कने का खतरा तेजी से बढ़ गया है। हूतियों ने पूर्वी यमन में सरकारी सेना के 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है। ये इलाका सऊदी समर्थित सरकार का मजबूत गढ़ माना जाता है और इसे हाल के वर्षों में हूतियों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में गिना जा रहा है। उधर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के मुताबिक नजरान एयरपोर्ट पर हुए हमले में 11 नागरिक घायल हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हूती अब पूर्वी यमन में भी मोर्चा खोल चुके हैं। अगर तनाव इसी तरह पर बढ़ता है तो फिर देश एक बार फिर गृह युद्ध की चपेट में आ सकता है। हॉर्मुज में अमेरिकी इजराइल जहाज़ों की एंट्री रोकने की तैयारी भी हो रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। सदन में ऐसा बिल पेश किया गया है जिसमें अमेरिका, इजराइल और अन्य दुश्मन देशों के जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाने के प्रस्ताव हैं। नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उनके माल की कीमत का 20% तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव इसमें है। पश्चिम एशिया के हालात पर मोदी नेतन्याहू की फोन पर बातचीत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की है और भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की गई है।